हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जहाँ एक्सरसाइज 12.3 है वो कर रहे हैं। और 12.3 में हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन फिगर गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर is equals to 14 centimeter. With center ABCD, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. अब जो shaded region है उसका हमें एरिया फाइंड करवा रहा है, लेकिन ये लिखा गया है इसके अंदर 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. तो यहाँ पे अगर ये एक सर्कल है, ये अदर 2 को क्या कर रहा है भाई, जो भी रिमेनिंग उनमें से टच कर रहा है। तो क्लियर है कि ये हमारे पास इधर भी टच करेगा, इधर भी करेगा। तो ये जो इनका टचिंग पॉइंट है ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट बनेगा भाई हमारे पास। और मिड बनेगा तो यहाँ से जो ये रेडियस होगी ये 7 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो यहाँ से इन सर्कल्स की जो रेडियस है वो हमारे पास क्या बनेगी भाई, 7 सेंटीमीटर बनेगी। तभी हमारे पास ऐसा ये पॉसिबल है कि 1 सर्कल है वो अदर 2 को एक्सटर्नली टच कर सकता है, क्योंकि 4 के 4 सर्कल तभी टच कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ईच सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो शेडेड जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करवा रहा है। तो बेटे स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से हमारे पास ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स बन गए और 4 भी इक्वल क्वाड्रेंट्स बन गए। तो इनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू में एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड 14 है, साइड स्क्वायर 14 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो और एरिया ऑफ सेक्टर यूज़ कर लो। क्वाड्रेंट है तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 यूज़ कर लेंगे, इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू में 7 आ जाएगा हमारे पास। 4 से 4 डिवाइड, 7 से 7 डिवाइड, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 और माइनस में 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 154 इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा भाई यहाँ से। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। जो शेडेड रीजन है उसका एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फिगर 12.26 डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircles। कोई रेसिंग ट्रैक है जिसके लेफ्ट और राइट है वो क्या है, सेमी सर्कल टाइप में है भाई। तो यहाँ से इस टाइप से आपके पास गिवन है। ये अगर आप कंपास की हेल्प से सेमी सर्कल बनाओगे तो अच्छे से आपका डायग्राम बनेगा। अब इसमें गिवन क्या क्या ध्यान दीजिए। ये कह रहा है इसमें द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। ये जो इनके डिस्टेंस है इनके बीच का ये 60 मीटर गिवन है। पैरेलल लाइंस गिवन है तो 60, इधर 60 मीटर है तो यहाँ भी क्या है 60 मीटर है। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इनकी जो ये लेंथ है आपके पास ये 106 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड। इस ट्रैक की जो विड्थ है हमारे पास वो गिवन है 10 मीटर। ये आपके पास गिवन है।
तो आप इसके जो फाइंड करवा रहा है आपसे वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाऊँ तो हमें ये लेंथ बतानी है भाई, यहाँ से ये लेंथ बतानी है, और यहाँ इधर चलते चलते ये लेंथ होगी और यहाँ से ये होगी, ये इनर लेंथ है, ये हमें बतानी है। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या क्या बनेगा भाई हमारे पास। या तो आप इस पे नेम डाल दो, इसको मैंने ए डाल दिया, बी डाल दिया, इधर सी है और इधर हमारे पास है डी है। तो एक तो बनेगा आपका ए बी प्लस में सी डी, उसके बाद आपके पास लेंथ ऑफ आर्क बी पी सी बोल दिया इसको, यहाँ पे क्यू लिख दूँ तो मैं ये हो जाएगा ए क्यू डी प्लस में लेंथ ऑफ आर्क बी पी सी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए क्यू डी। ए बी हमारे पास इक्वल गिवन है 106 प्लस सी डी इक्वल है 106 प्लस लेंथ ऑफ आर्क बी पी सी। अब बी पी सी है वो एक सेमी सर्कल बन रहा है अभी, और सर्कल की सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में 2 पाई आर, प्लस में ये भी सेम वही सेमी सर्कल बन रहा है तो हाफ इंटू में 2 पाई आर। तो यहाँ से इनको ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया 212 प्लस में 2 से 2 डिवाइड हो गया आपके पास पाई आर प्लस पाई आर, क्या बन गया 2 पाई आर, और 2 इंटू में 22/7 इंटू आर। आर यहाँ पे आपके पास देखिए ये डिस्टेंस 60 गिवन है, 60 गिवन है तो रेडियस जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 30 मीटर। क्या बनेगी भाई, सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 30 मीटर। तो यहाँ से आपके पास इंटू में क्या आ गया 30, 212 प्लस में यहाँ से आपके पास बन गया 22 इंटू में 60 अपॉन में 7, 212 प्लस में इनको मल्टीप्लाई कर दें 0213 अपॉन में 7 है। एलसीएम लोगे 7 तो 7 एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे बनेगा 1484 प्लस 1320 अपॉन में 7, और इनको ऐड कर दिया जाए तो अपने पास जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास बन जाएगा 2804, क्या बनेगा भाई 2804 अपॉन में 7 मीटर बन जाएगा, क्योंकि लेंथ फाइंड करवा रहा है, लेंथ फाइंड करवा रहा है तो यूनिट है वो आपकी किस में आ जाएगी, मीटर में फाइंड हो जाएगी। ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, जो ये ट्रैक है इस ट्रैक का एरिया बताना आपको कंप्लीट का, ये ट्रैक। तो इस ट्रैक में आप देख पा रहे हो कि जो ये 2 पोर्शन है ये तो रेक्टेंगुलर बन रहे हैं 1 2, उसके बाद 2 पोर्शन है वो आपके पास सेमी सर्कल की फॉर्म में बन रहे हैं। तो आप इसके अंदर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा हमारे पास भाई, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, या ट्वाइस ऑफ एरिया बिटवीन 2 सेमी सर्कल्स। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्ट है भाई, क्या लेंथ है 106 और ब्रेथ है 10 मीटर। जो विड्थ ऑफ ट्रैक गिवन है वो ब्रेथ के लिए यूज हो जाएगी, तो जिसको लिख सकते हो आप 106 इंटू में 10, तो ट्वाइस है तो 2 यूज कर दिया, प्लस में 2 इंटू में एरिया बिटवीन 2 सेमी सर्कल्स,
तो यहाँ पे जो ट्रैक बन रहा है वो आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि आउटर में तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट काउंट होगा अभी ये, इसमें से इनर सेमी सर्कल का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो इसमें आपके पास आउटर वाली रेडियस को मैं लिख लूँ कैपिटल आर से, जो कि हमारे पास बनेगी 30 + 10 = 40 मीटर, और इनर जो रेडियस है वो हमारे पास है कितनी, 30 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, πr², ये तो एरिया ऑफ आउटर हो गया, सेमी सर्कल लेना है तो बेटे हाफ लग जाएगा इसके साथ, माइनस में ½ ऑफ πr², ये इनर का हो गया। तो 1/2 को और पाई को तो आप बाहर ले आओ, यहाँ से ये बन गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 212, और 10 से कर रहे हो तो 0 और लग जाएगी इसके साथ, प्लस में 2 × 1/2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, r² - r² बन गया, कैपिटल आर है वो 40 है तो 40 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 30 का स्क्वायर है, 2120 प्लस 2 से 2 डिवाइड हो गया, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, और 40 का स्क्वायर है वो 1600 बन गया, माइनस 30 का स्क्वायर है वो हमारे पास 900 बन गया। 2120 प्लस 22/7 इंटू में 1600 माइनस में 900 है तो 700 आ गया, 7 से डिवाइड कर दिया 100 बन गया, और यहाँ से अपने पास हम देख पा रहे हैं कि 2120 प्लस में हमारे पास 2200 आ जाएगा। इनको अगर यहाँ से ऐड कर दें हमें तो 4320 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया ऑफ ए ट्रैक है वो फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रैक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, इन फिगर, ये फिगर गिवन है भाई, AB एंड CD आर 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AB और CD है वो 2 डायमीटर है और क्या है साथ में परपेंडिकुलर भी है भाई हमारे पास। नेक्स्ट कह रहा है एंड OD इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, OD है वो इस स्मॉलर सर्कल का डायमीटर गिवन है। इफ OA इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, OA है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो OB है वो भी 7 हो गया भाई, रेडियस है। ऐसे ही आपके पास अगर कोई OC की बात करें तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, OD है ये भी हमारे पास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर बन गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से आपके पास रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल इज इक्वल्स टू, लार्ज सर्कल की बात करूँ तो 7 और 7 ये क्या बन गया, 14 तो डायमीटर है, रेडियस तो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की बात करूँ तो 7 तो उसका डायमीटर है, तो रेडियस है वो तो हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर बनेगी। अब यहाँ से आपसे शेडेड जो रीजन है उसका एरिया फाइंड करवा रहा है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम यहाँ फाइंड करेंगे। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ये जो स्मॉल सर्कल है इसका एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लस में, यहाँ से अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है उसमें से ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट कर दो, या ये देखो आप AB डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल बन रहा है, इस सेमी सर्कल में से आप इस ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस में एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल की बात करूँ तो स्मॉल सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला तो सर्कल के लिए वहीं πr² होगा,
यहाँ पे आपके पास पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, गिवन नहीं है तो क्या यूज़ करोगे 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस है आपके पास 7/2 7/2 प्लस में एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल, जो लार्ज सर्कल है उसका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की बात आती है तो क्या लग जाएगा हाफ इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और इसके लिए जो रेडियस है वो 7 है तो 7 इंटू में 7 माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रेंगल में ध्यान दीजिए कि ए बी तो बेस हो गया और यहाँ से हमारे पास ओ सी है वो इसकी हाइट हो गई, क्योंकि डायमीटर ए बी और सी डी है वो क्या गिवन है परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है तो उसकी हाइट बन गई। तो आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू में बेस ए बी कितना हो गया 14 और इंटू में हाइट है वो 7 है। तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हो 7 से ये 7 डिवाइड हो गया, 2 से ये 11 पे हो गया, तो फर्स्ट में तो 77/2 बन गया। नेक्स्ट में 7 से 7 डिवाइड हो गया आपका, 2 से 11 पे डिवाइड हो गया और ये आपका बन गया 11 इंटू 7 77 माइनस 2 से 7 पे डिवाइड हो गया तो ये आपका बन गया कितना 49। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं 77/2 प्लस 77 में से यहाँ पे 49 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास यहाँ बनेगा 28। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ गया 2 एलसीएम ले लिया हमने, 77 प्लस में 56, अब 77 में 56 है इसको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपके पास ये बनेगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी रख सकते हो आंसर। और अगर 2 से डिवाइड करते हो तो नेक्स्ट 6 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन में कह रहा है दी एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये स्पष्ट गिवन है कि यहाँ पे जो सर्कल बन रहे हैं हमारे पास है उन सर्कल की रेडियस है वो इस ट्रायंगल की साइड का क्या है हाफ है भी हमारे पास। तो ये कह रहा है कि वर्टेक्स है उनको एज ए सेंटर लिया गया है और इक्वल रेडियस से आपके पास ये सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। और ये शेडेड रीजन गिवन है हमारे, ये फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो क्लियर है कि अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दें जो कि क्वेश्चन में गिवन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें से आप देख पा रहे हो कि आपके पास 1 2 3 सेक्टर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं ये 3 सेक्टर। तो इन 3 सेक्टर्स का एरिया अगर ट्रायंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, जिसमें गिवन है आपके पास सबसे पहले √3 की वैल्यू गिवन है अभी 1.73205। नेक्स्ट हमारे पास पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.14, तो यही यूज़ करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले तो लेट ए बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड को मैंने ए से अज्यूम कर लिया। तो अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, एरिया है वो क्वेश्चन में गिवन है अपने पास 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17320.5, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17320.5 इंटू 4 डिवाइड बाई √3। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो ये वैल्यू पुट कर दो 1732005, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर न्यूमरेटर वाले का मैं डेसिमल यहाँ से हटाता हूँ तो हमारे पास अपॉन में ओनली 10 आ जाएगा,
4 अपॉन में डिनोमिनेटर वाले का अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो इनटू में 10 रेज टू द पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो 1 पावर है वो आपकी यहाँ से लेस हो जाएगी, पावर 4 रह गई, और ये 173205 173205 कैंसिल हो गया। ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 आ गया। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड ए इज इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस में, लेकिन साइड है तो नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 आ गया, जिसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास क्या फाइंड हुई, साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास आ गया क्या भाई, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग रिक्वायर्ड एरिया है वो फाइंड कर दोगे, और रिक्वायर्ड एरिया बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो गिवन है आपके पास है, और वो क्या है 17320.5 और -3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ईच जो एंगल होता है ट्रायंगल का वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो सेक्टर आपके पास बन रहे हैं उनका एंगल है वो भी सेम है, रेडियस भी सेम है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है भाई, कंपलसरी है वहीं यूज करनी पड़ेगी 3.14 इंटू में आर स्क्वेयर। अब रेडियस कितनी आई है 100, तो इंटू में 100 आ जाएगा। यहाँ से 0 6 से 6 पे डिवाइड हो गया, 3 से 2 पे हो गया, और 2 से 1.57 आ गया। 17320.5 माइनस में 15700, क्योंकि 100 से तो इसका डेसिमल हट गया, नेक्स्ट 100 से 20 और आ गई, और यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0.502, और नेक्स्ट आप देख पा रहे हो 3 है, 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6, और नेक्स्ट यहाँ पे 7 था तो हमारे पास 6 रह गया, और 6 माइनस 5 है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड रीजन है उसका जो एरिया बनेगा वो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।